हेलो एवरीवन, वेलकम टू केजीएस यूजीसी नेट चैनल। मैं पूजा शर्मा आपकी यूजीसी नेट मेंटर आपका स्वागत करती हूँ ऑन दिस प्लेटफॉर्म। तो यहाँ पर आपका रिजल्ट जो है अनाउंस हो चुका है। हालांकि जैसा एनटीए ने अनाउंस किया था कि भाई 22 तारीख को आपका रिजल्ट आएगा, उन्होंने एक दिन पहले यानी कि 21 जुलाई को आपको जो है यहाँ पर रिजल्ट आपके सामने लाके रख दिया है। काफी सारी प्रॉब्लम्स के साथ में आपको यहाँ रिजल्ट भी देखने को मिला होगा, क्योंकि इतना सारा एकदम से जब क्राउड गया तो साइट क्रैश भी हुई है और काफी टाइम तक आपको रिजल्ट भी नहीं देखने को मिला है। तो ये जो हमारे यहाँ पे थोड़ी बहुत एनटीए की जल्दी कह सकते हो, बहुत फास्ट फॉरवर्ड में उन्होंने जो काम किया है, उसके लिए काफी सारे बच्चे जो थे प्रिपेयर भी नहीं थे, है ना। लेकिन फिर भी चलो कोई बात नहीं, यहाँ पे हमारा रिजल्ट हमें देखने को मिला और आज हम यहाँ पे रिजल्ट के बारे में बात करेंगे। मैं सारे जो मेन सब्जेक्ट्स हैं उनके बारे में हम यहाँ पर कट ऑफ भी जो है मैं आपको डिस्कस करूंगी। हालांकि रिजल्ट कैसा गया है उसके बारे में मैं आपको यहाँ पर बताने वाली हूँ कि कितने बच्चों ने रजिस्टर किया था, कितने बच्चों का जेआरएफ निकला है और कितने बच्चों का नेट जो है यहाँ क्वालिफाई हुआ है और पीएचडी ओनली हुआ है। हालांकि आपका एग्जाम जैसे 25 जून से लेके 29 जून तक आपका एग्जाम हुआ था, 10 शिफ्ट में एग्जाम हुए थे। यहाँ पे आपके टोटल रजिस्टर करने वाले बच्चे जो थे, रजिस्टर्ड कैंडिडेट थे 10,19,000, ठीक है, 751, ठीक है। उसमें से आपको यहाँ पर मेल फीमेल का यहाँ दिया गया है। इसके बाद यहाँ पर आपको जो रिजल्ट इन्होंने बताया है, दैट नंबर ऑफ कैंडिडेट जो रजिस्टर्ड हुए थे 10,19,751 बच्चे, जिसमें से बच्चों ने यहाँ पर 7,52,000 बच्चों ने एग्जाम जो है जाकर दिया है। जेआरएफ और असिस्टेंट प्रोफेसर निकालने वाले जो स्टूडेंट्स हैं, जेआरएफ एंड असिस्टेंट प्रोफेसर, वो है यहाँ पे 5,269, जिसको अगर मैं अपीयर्ड बच्चों के हिसाब से देखूं कि जो जिन्होंने एग्जाम दिया है एक्चुअल में जाके, उसका केवल 0.7% है, ठीक है, 0.7%। वहीं पर हम बात कर रहे हैं जिन्होंने असिस्टेंट प्रोफेसर और पीएचडी दोनों क्वालिफाई किया है, वो है 54,885 स्टूडेंट्स, और जिन्होंने पीएचडी ओनली क्वालिफाई किया है वो है 1,28,179 स्टूडेंट्स, ठीक है। अब यहां पर हम देखते हैं कि आपका यहाँ पे कट ऑफ क्या रहा है हर सब्जेक्ट का, उसके बारे में हम यहाँ पे बात करेंगे। तो देखिए, जब मैं यहाँ पे बात कर रही हूं हमारा इकोनॉमिक सब्जेक्ट की, तो इकोनॉमिक सब्जेक्ट में हमारा जो जेआरएफ गया है वो गया है 198 पे, अनरिजर्व्ड कैटेगरी का, एंड असिस्टेंट प्रोफेसर गया है 170 एंड पीएचडी ओनली गया है 146 पे। वहीं पर ओबीसी का 184, ईडब्ल्यूएस का 186 जेआरएफ गया है, एससी का 166, एसटी का 162। देन फर्दर पीडब्ल्यूडी के आपके यहाँ पर कट ऑफ आपको देखने को मिले हैं। यानी कि आप कह सकते हो इकोनॉमिक्स का जो, अगर हम अनरिजर्व कैटेगरी का बात कर रहे हैं, जो हाईएस्ट कट ऑफ गया है जेआरएफ का, दैट इज 198, ठीक है। इसके बाद हम यहाँ पर देखें पॉलिटिकल साइंस। तो देखिए, पॉलिटिकल साइंस में अनरिजर्व कैटेगरी का अगर मैं बात कर रही हूं तो कट ऑफ गया है 144, विच इज मच हाई। मतलब आप कह सकते हो यहाँ पे 300 में से 244, यानी कि आप अप्रॉक्स 250 के आसपास यहाँ पे ले लीजिए। यानी कि आपका यहाँ अगर हम क्वेश्चंस देखें तो आपका जो कट ऑफ गया है वो गया है 122 क्वेश्चंस का, ठीक है, 122 आउट ऑफ 150 क्वेश्चंस, ओके। तो यहाँ पे अनरिजर्व कैटेगरी में नेट गया है 218 और आपका पीएचडी ओनली गया है 186 पे, है ना। ओबीसी एनसीएल में 136 गया है, ईडब्ल्यूएस में 138, एससी में 122, एसटी में 218 का स्कोर आपको यहाँ पर देखने को मिला है पॉलिटिकल साइंस के अंदर। इसके बाद हम यहाँ पे बात करते हैं फिलॉसफी में। फिलॉसफी में क्या आपका यहाँ पे कट ऑफ रहा है? फिलॉसफी में आप देखोगे तो आपको यहाँ पर 122 पे जेआरएफ गया है और 194 पे असिस्टेंट प्रोफेसर एंड 166 पे आपको पीएचडी ओनली देखने को मिला है अनरिजर्व्ड कैटेगरी में। यानी कि मैं कहूँ कि हाईएस्ट जो कट ऑफ है जेआरएफ का, दैट इज 122। ओबीसी में 214, 212, 200, 188। तो ये आपका स्कोर है हमारा फिलॉसफी का। फर्दर आपको यहाँ पीडब्ल्यूडी का यहाँ पर आपको स्कोर देखने को मिला है। आगे देखें, फिलॉसफी के बाद में साइकोलॉजी की बात कर लेते हैं। साइकोलॉजी में आपका कट ऑफ कितना रहा है? साइकोलॉजी में अगर मैं कट ऑफ देखूं तो ये तो पूरा आप कह लीजिए कि भाई 250 के
पास ही चला गया है, 248 हाईएस्ट कट ऑफ में से एक है यहाँ पर। और 66 स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने यहाँ पर जो है जेआरएफ क्लियर किया है साइकोलॉजी के अंदर 248 स्कोर पे। 226 आपका नेट है एंड 200 आपका पीएचडी ओनली है। मतलब यहाँ पे अगर देखा जाए तो साइकोलॉजी का अच्छा खासा कट ऑफ यहाँ देखने को मिला है, काफी कंपटीशन यहाँ पे है। ओबीसी में आपको 238 का स्कोर, 240 ईडब्ल्यूएस, एससी में 228, एसटी में आपका 220 का स्कोर आपको देखने को मिला है। नेक्स्ट यहाँ पे देखो सोशियोलॉजी। अच्छा ठीक है, सोशियोलॉजी में आपका यहाँ पे क्या सब स्कोर रहा है? सोशियोलॉजी में आपके पास 220 का स्कोर आपको देखने को मिला है, असिस्टेंट प्रोफेसर 192 एंड आपका यहाँ पे जो है अगर हम यहाँ पे देखें हमारे लिए पीएचडी ओनली 162। देन ओबीसी में 210 का स्कोर रहा है, जेआरएफ 172 असिस्टेंट प्रोफेसर, 144 आपका यहाँ पर पीएचडी ओनली। देन आपका 212 ईडब्ल्यूएस में, जो कि ऑब्वियस है ओबीसी से थोड़ा सा ज्यादा रहता है। एससी में आपका 196 और एसटी में आपका 188 का स्कोर आपको सोशियोलॉजी में देखने को मिला है। अच्छा इसके बाद हिस्ट्री में क्या स्कोर रहा है वो देख लेते हैं। हिस्ट्री का स्कोर आपका हम कह सकते हैं कि भाई हिस्ट्री का जो जेआरएफ का स्कोर है दैट इज 180, असिस्टेंट प्रोफेसर 162 एंड आपका पीएचडी ओनली 142 का स्कोर आपको देखने को मिला है। वहीं ओबीसी में 172 असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए आपका 150 एंड 132 आपका पीएचडी ओनली में। तो ये स्कोर आपका हिस्ट्री में जो है देखने को मिला है। इसके बाद आप देख लीजिए एंथ्रोपोलॉजी। एंथ्रोपोलॉजी का स्कोर 206 जेआरएफ के लिए, ठीक है, जेआरएफ के लिए 206, 180 एंड 158 का आपका यहाँ पे जो है एंथ्रोपोलॉजी रहा है। बाकी हम और मेन सब्जेक्ट्स देख लेते हैं। एंथ्रोपोलॉजी के बाद में कॉमर्स देखिए, तो कॉमर्स का तो यहाँ पे स्कोर हम पहले भी डिस्कस कर चुकी हूं मैं, लेकिन फिर भी हम यहाँ पर देख लेते हैं। कॉमर्स का स्कोर है जेआरएफ 224, 194 एंड 166 पीएचडी। देन आपका 212, 218, 202, 188 ये आपका स्कोर बेसिकली जेआरएफ का है। तो आप जब भी एग्जाम यहाँ पर दे रहे हैं, अब जो आप अपना टारगेट रख रहे हो, दिसंबर टारगेट जो रख रहे हो, तो कोशिश कीजिएगा कि दिसंबर टारगेट के अंदर इन कट ऑफ से हाई अपना जो है यहाँ पे टारगेट रखो। कि अगर आपको लग रहा है कि 224 यहाँ पे जेआरएफ के लिए है, तो भाई कोशिश कीजिए कि हमेशा आप 6-7 मार्क्स 8 मार्क्स ऊपर ही लेके चलो। कि हमें अगर जैसे मान लीजिए 224 है, मैं लेके चलती हूँ 230, तो यानी कि अगर यहाँ पे देखा जाए तो बेसिकली मुझे यहाँ पर जो क्वेश्चन सॉल्व यहाँ पर देखने पड़ेंगे वो देखने पड़ेंगे 115 मुझे क्वेश्चंस 150 में से जेआरएफ के लिए मुझे यहाँ पर सही होने चाहिए। 115 यानी 115 क्वेश्चन, और 115 क्वेश्चन में आप यहाँ पर अपना देखेंगे कि भाई कितना पेपर 1 का होना चाहिए और कितना पेपर 2 का होना चाहिए। उसी हिसाब से अपने टारगेट सेट कीजिए और उसी हिसाब से कोशिश कीजिए कि आप अपने मॉडल टेस्ट सीरीज या फिर आप जितना भी क्वेश्चंस अटेम्प्ट करो, इसी तरह से आप अपने चीजें अटेम्प्ट कर पाओ। पेपर 1 में कितना आप कौन सा यूनिट आपको फोकस करना है, कौन सा यूनिट आपको इंपॉर्टेंट लग रहा है, कौन सा आपको लगता है कि ये थोड़ा सा कम पढ़ेंगे तो चलेगा, किस पे मेहनत ज्यादा करनी है, किस पे नहीं करनी है, अब उस पर डिसीजन आप यहाँ पे लें। ओके, एजुकेशन की बात की जाए तो एजुकेशन में आपका अनरिजर्व का क्या है 206, यहाँ पे क्या है असिस्टेंट प्रोफेसर 182 एंड आपका अगर मैं देखूं 158 गया है आपका यहाँ पर पीएचडी ओनली के लिए। ओबीसी से 194, ईडब्ल्यूएस 198, देन 166, 164, 142 एंड 144 का यहाँ पर आपको कट ऑफ देखने को मिला है। सोशल वर्क की बात की जाए तो सोशल वर्क के अंदर 206 का जेआरएफ किया है हाईएस्ट, ओबीसी में 198 का गया है और असिस्टेंट प्रोफेसर में गया है 180 का, और आपका ओबीसी में गया है 166 का, एंड देन उसके बाद में अगर हम बात करें तो 156 का आपका पीएचडी ओनली का जो है यहाँ पे कट ऑफ देखने को मिला है। सोशल वर्क के बाद डिफेंस है, तो डिफेंस में आपका 224 का गया है जिसमें 3 बच्चों ने जेआरएफ क्लियर किया है, 200 गया असिस्टेंट प्रोफेसर में, 196 गया है आपका पीएचडी ओनली में। आगे देखते हैं, होम साइंस में चलते हैं। होम साइंस में आपका कट ऑफ जो गया है दैट इज 202 का स्कोर गया है आपका जेआरएफ का। ओके, 174 गया है असिस्टेंट प्रोफेसर का
एंड 150 का स्कोर गया है आपका पीएचडी का। ठीक है, तो आपका यहां पे ये स्कोर हमारा रहा है होम साइंस। चलो आगे हम यहां पे देखते हैं होम साइंस के बाद यहां पे आप देखिए पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। तो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में हमें यहां पर अनरिजर्व कैटेगरी 224 का कट ऑफ है, 198 का असिस्टेंट प्रोफेसर का है और 168 का आपका यहां पे गया है पीएचडी ओनली। तो मतलब हाईएस्ट कट ऑफ जो है दैट इज 124 और उसके बाद में 216, 220, 196 पे आपको जेआरएफ देखने को मिल रहा है। आगे देखिए पॉपुलेशन स्टडीज है, तो पॉपुलेशन स्टडीज में सेम 120 मतलब 128 गया है, 202 एंड 174 यहाँ पे आपके असिस्टेंट प्रोफेसर पीएचडी ओनली। ओबीसी में 222, 184, 158 का कट ऑफ यहाँ पर देखने को मिला है। एज सच ईडब्ल्यूएस 218, 222, 180 का कट ऑफ यहाँ पर आपको कट ऑफ देने को मिला है एससी एसटी के अंदर। नेक्स्ट देखिए म्यूजिक है, तो म्यूजिक के अंदर देखा जाए तो अनरिजर्व कैटेगरी के अंदर 222 का कट ऑफ गया है जेआरएफ, ओबीसी में 202, ईडब्ल्यूएस में 216, एससी में 206, एसटी में आपका 200 का कट ऑफ। उसके बाद 194, 176, 178, 166, 154 एंड 152 आपका बाकी असिस्टेंट प्रोफेसर के अंदर गया। पीएचडी ओनली में आपको यहां पर देखोगे कि 166 आपका पीएचडी ओनली, 150 आपका ओबीसी के अंदर, 146 आपका ईडब्ल्यूएस के अंदर। चलिए नेक्स्ट यहां पे देखते हैं, अच्छा मैनेजमेंट देख लेते हैं एक बार कि मैनेजमेंट का कट ऑफ क्या गया है यहां पे। अगर मैं मैनेजमेंट की बात कर रही हूं तो मैनेजमेंट में आप देखोगे आपका कट ऑफ जो गया है दैट इज 218 का कट ऑफ आपको मैनेजमेंट में देखने को मिला है जेआरएफ के लिए। अगर आपको मैनेजमेंट में जेआरएफ क्लियर करना है तो 218 का कट ऑफ गया है। आपका क्लियर हुआ होगा तो प्लीज कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। 192 का यहाँ पे गया है असिस्टेंट प्रोफेसर का एंड 170 गया है आपका पीएचडी ओनली का। इसके बाद ये सब मैं हाईएस्ट इसलिए बता रही हूं, बाकी आप यहां पे बंगाली है तो मैथिली बंगाली लैंग्वेजेस है। हिंदी में गया है आपका कट ऑफ 218 का कट ऑफ गया है आपका हाईएस्ट जेआरएफ। ओबीसी में आपका 208, ईडब्ल्यूएस में 210, एससी में 194 और एसटी में 182। बाकी असिस्टेंट प्रोफेसर में 190, 172, 174, 160, 152 यहां पे गया है। ठीक है, हिंदी हो गया। देन कन्नड़ यहाँ पे लैंग्वेज में है तो कन्नड़ का हाईएस्ट यहाँ पे गया है आपका 196 का कट ऑफ जेआरएफ बता रही हूँ, और असिस्टेंट प्रोफेसर 172 एंड 148। मलयालम की जब हम बात कर रहे हैं तो वो 206, 180 और 158 का स्कोर है हाईएस्ट। मैं यहाँ पे हाईएस्ट बता रही हूँ जो लैंग्वेजेस के लिए है। उड़िया के लिए आपका हाईएस्ट गया है यहाँ पे 192 का, 170 एंड 148। पंजाबी में आपको यहाँ 186 का हाईएस्ट जेआरएफ गया है, 162 आपका असिस्टेंट प्रोफेसर गया है, 144 आपका पीएचडी ओनली गया है। ठीक है, क्योंकि आपके यहाँ पे स्कोरर्स भी कम है, ज्यादा कोई है नहीं यहाँ पे पंजाबी के अंदर। संस्कृत में अगर देखा जाए तो संस्कृत में आपको देखने को मिले हैं 124 का स्कोर है। संस्कृत का अच्छा स्कोर यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है। तो संस्कृत का स्कोर है 124 का, 192 असिस्टेंट प्रोफेसर एंड 166 आपका पीएचडी ओनली। अच्छा, जिन भी स्टूडेंट्स के पीएचडी ओनली निकला है तो कोशिश कीजिए कि अगली बार से आप यहाँ पे फोकस्ड होकर जेआरएफ ओनली के लिए टारगेट करो या फिर असिस्टेंट प्रोफेसर ओनली के लिए टारगेट करो और उसी हिसाब से अपनी पढ़ाई जो है उसको कीजिए। ठीक है, तमिल तेलुगु यहाँ पे आ गया। उर्दू है, उर्दू का यहाँ पे अगर मैं यहाँ पे बात कर रही हूँ तेलुगु तमिल तेलुगु की यहाँ पे गई है 182, 164, 148। उर्दू की अगर हम यहाँ बात करें तो उर्दू की गई है 232, 210 एंड 182 का स्कोर, और उसमें 12 लोगों ने जो है जेआरएफ यहाँ पे क्लियर किया है। अरेबिक में देखा जाए तो अरेबिक यहाँ पे 230 का स्कोर जेआरएफ गया है, 230 का, यानी कि मैं कह सकती हूँ कि हर एक चीज यहाँ पे लैंग्वेजेस में भी अच्छा खासा स्कोर जो है आपको देखने को मिला है जेआरएफ के लिए। ओके, इंग्लिश देख लेते हैं एक बार। इंग्लिश में आपका कट ऑफ जैसा आपका इस बार मैंने जैसा सुना था कि इंग्लिश का पेपर बहुत ज्यादा कोई अच्छा नहीं था, तो कट ऑफ भी बहुत ज्यादा हाई गई नहीं है। इसकी 188 की जो है यहाँ पे
हाई गई है, क्योंकि ऑब्वियस है कि पेपर बहुत हार्ड यहाँ पे देखने को मिला है जो है इंग्लिश का, लिटरेचर इंग्लिश का। तो यहाँ पे कट ऑफ जो है वो आपकी कम ही रही है, यानी कि 188 ही आपकी कट ऑफ रही है बाकी सबसे कंपैरिजन अगर मैं इंग्लिश देखूं तो। और यहाँ असिस्टेंट प्रोफेसर 166 एंड यहाँ पे पीएचडी ओनली जो है 146 पे गया है। लिंग्विस्टिक देख लो, तो लिंग्विस्टिक में 244 कट ऑफ है, 3 लोगों ने जेआरएफ क्लियर किया है, 216 है एंड देन 190 है। चाइनीज में अगर देखें तो चाइनीज में 160, वो यहाँ पे वही स्कोरर कम है। डोगरी हो गया, देन आप नेपाली है, मणिपुरी है, असमीज है, गुजराती है। तो गुजराती में आप यहाँ पे कैसे करें, गुजराती में है तो गुजराती में आपका गया है 206, 180, 150 का स्कोर। मराठी है, फ्रेंच है, स्पेनिश, रशियन, पर्शियन, राजस्थानी, जापानीज, इंडियन कल्चर और लेबर वेलफेयर। अच्छा, लेबर वेलफेयर का देख लो एक बार। लेबर वेलफेयर पर्सोनल मैनेजमेंट का अगर हम यहां देखें तो लेबर वेलफेयर पर्सोनल मैनेजमेंट का 232 का स्कोर गया है, 232 का यहाँ जेआरएफ गया है, 204 का असिस्टेंट प्रोफेसर गया है और 176 का आपका यहाँ असिस्टेंट सॉरी यहाँ पे आपका जो है पीएचडी ओनली गया है। ओके, देन आपका लॉ का क्या गया है, लॉ का देख लेते हैं एक बार। लॉ का यहाँ पर आपका स्कोर जो गया है दैट इज अनरिजर्व का 200 मार्क्स, 178 असिस्टेंट प्रोफेसर एंड 158 आपका यहाँ पे क्या है जब हम बात कर रहे हैं पीएचडी ओनली। ओबीसी का 190, ईडब्ल्यूएस का 194, एससी का 178, एसटी का 176। इसके अलावा और है लाइब्रेरियन इंफॉर्मेशन में 186 अनरिजर्व कैटेगरी का गया है, 166 असिस्टेंट प्रोफेसर एंड 146 पीएचडी ओनली। देन आपका बुद्धिस्ट, जैन, गांधीयन, यहाँ पे कंपैरेटिव स्टडीज, मास कम्युनिकेशन है, परफॉर्मिंग आर्ट्स का है। तो ये आपके डिफरेंट, अब यहाँ पे आपके अलग अलग यहाँ पे सब्जेक्ट्स हैं जिनका आप जाके कट ऑफ जो है यहाँ पर देख सकते हो, ठीक है ना। आर्कियोलॉजी है और यहाँ पे मैं देख लेती हूँ क्रिमिनोलॉजी है, अगर कोई और इम्पोर्टेंट मतलब बहुत ज्यादा ऐसा वाला सब्जेक्ट होगा तो हम बताती हूँ। लिटरेचर है, कंपैरेटिव लिटरेचर, उसका संस्कृत ट्रेडिशनल सब्जेक्ट है, विमेन स्टडीज है, विजुअल आर्ट्स है, ज्योग्राफी का देख लीजिए, ज्योग्राफी का देखते हैं यहाँ पर। ज्योग्राफी का स्कोर देखो, ज्योग्राफी का स्कोर क्या रहा है, अगर मैं जेआरएफ की बात कर रही हूं तो हमारा अनरिजर्व्ड के अंदर 216 का स्कोर गया है ज्योग्राफी, 192 गया है असिस्टेंट प्रोफेसर एंड 164 गया है यहां पर पीएचडी का, ठीक है। देन ज्योग्राफी में ओबीसी का गया है 208 जेआरएफ, 178 असिस्टेंट प्रोफेसर एंड 150 आपका यहाँ पीएचडी ओनली। ईडब्ल्यूएस गया है 208 का, 176 आपका असिस्टेंट प्रोफेसर एंड 144 आपका पीएचडी ओनली, ठीक है। इसी तरह से बाकी आपके एससी एसटी ईडब्ल्यूएस के और यहाँ पे देख लीजिए। आगे यहाँ पर देखो, ज्योग्राफी के बाद सोशल मेडिसिन है, फॉरेंसिक साइंस है, पाली है, कश्मीरी यहाँ लैंग्वेज आ गई है, कोंकणी है, कंप्यूटर साइंस है। कंप्यूटर साइंस का देख लीजिए एक बार। कंप्यूटर साइंस, एक सेकेंड, कंप्यूटर साइंस का अगर मैं देखूं यहां पे तो जेआरएफ क्या है 186 पे, 158 पे असिस्टेंट प्रोफेसर एंड 140 पे आपका पीएचडी ओनली। उसके बाद में 172 ओबीसी है और ईडब्ल्यूएस का 172, एससी का 158 और एसटी का 160। देन आपके 142 और 144, 136 आपका यहाँ असिस्टेंट प्रोफेसर का गया है। ये हमारा कंप्यूटर साइंस का है। देन आपका यहाँ प्रकृति, ह्यूमन राइट्स, टूरिज्म एडमिनिस्ट्रेशन है। बाकी आप यहाँ पे देख सकते हैं संथली, योगा, सिंधी, योगा का देख लीजिए एक बार। योगा का क्या गया है यहाँ पर, योगा की अगर मैं बात कर रही हूं तो योगा का कट ऑफ गया है आपके पास में 132 का कट ऑफ गया है, 132 यहाँ पे आपका योगा कट ऑफ है, 202 असिस्टेंट प्रोफेसर एंड 172 आपका यहाँ पर पीएचडी ओनली का। तो देखिए यहाँ पे स्कोर्स की जब हम बात कर रहे हैं तो आप अपने स्कोर जो है इसमें देख सकते हैं। बाकी सारे बाकी काफी सारे सब्जेक्ट्स हैं तो आप अपना स्कोर जो है यहाँ पर देखें। लास्ट यहाँ पर मैं आपको देख लीजिए, यहाँ पे बताया गया है टोटल यहाँ पे असिस्टेंट प्रोफेसर का जो एग्जाम निकालने वाले लोग हैं वो है
60,269 JRF, असिस्टेंट प्रोफेसर है 60,116 एंड यहाँ पर पीएचडी ओनली है आपके पास में 1,28,000 कह सकते हो 1,28,179। ये टोटल आपका यहाँ पर जेआरएफ और असिस्टेंट प्रोफेसर और पीएचडी का यहाँ स्कोर देखने को मिला है। तो जिन भी लोगों का स्कोर यहाँ पर बेसिकली आया है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। एंड कांग्रेचुलेशंस टू ऑल ऑफ यू जिन्होंने भी जेआरएफ क्वालिफाई किया है, जिन्होंने भी असिस्टेंट प्रोफेसर क्वालिफाई और जिन्होंने भी पीएचडी किया है। और जिन्होंने पीएचडी किया है या असिस्टेंट प्रोफेसर किया है और जिनका टारगेट जेआरएफ या असिस्टेंट प्रोफेसर है, तो यहाँ पे अपनी जो स्टडीज है उसको कंटिन्यू कर लीजिए, स्टार्ट कर दीजिए दोबारा, यहाँ पर अपनी तैयारी जो है करना स्टार्ट कर दें और निराश ना हो कुछ चीजों को लेकर। हर चीज का एक कह सकते हैं एक राइट टाइम होता है, वो राइट टाइम जरूर आएगा। तो यहाँ पे हिम्मत नहीं आनी है यार, कह सकते हो डिमोटिवेट नहीं होना है, रीस्टार्ट करो किसी भी चीज को, ठीक है। तो रीस्टार्ट कीजिए और वापस अपनी एनर्जी लेके आइए और यहाँ पे अपना जो है टारगेट अचीव करने की कोशिश कीजिए। चलिए, तो आज का सेशन हम यहीं पे एंड करते हैं, मिलते हैं फिर नेक्स्ट सेशन में। लेकिन कमेंट सेक्शन में अपना स्कोर जरूर बताइएगा, अपना रिस्पॉन्स जो है जरूर दीजिएगा। थैंक यू सो मच, टेक केयर, गुड बाय ऑल ऑफ यू।